हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और चलिए जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में आपको विलोपन विधि बताया था, आज हम आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो कि हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यानी कि अगर हम हिंदी से बोले तो बज्र गुणनखंड विधि है। चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। चलिए, हमारे पास एक यहाँ पर बहुपद है 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74। इसको आप समीकरण भी बोल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अर्थात इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात 2x + 3y, अगर ये प्लस है और ये प्लस है, दाएं साइड में अगर हम किसी भी बराबर के दूसरे साइड में किसी भी अंक को हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो अगर प्लस है तो माइनस में, या माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर ये प्लस में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। सेम ऐसे इसको भी करेंगे हम। ये 5y है, यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ आके दूसरे साइड में क्या हो जाएगा माइनस में। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण हम 2 देते हैं। एक काम करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को व्यापक समीकरण। अब ये व्यापक समीकरण क्या होता है तो देख लेते हैं। व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करना है। अब तुलना का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं। हम यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पर हम गुणांक लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? गुणांक लेते हैं। अच्छा, गुणांक का मतलब क्या है तो आप ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पर a1 है तो पहले समीकरण को हम पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरे समीकरण को दूसरे से तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर a1 है तो a1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसका गुणांक का मतलब होता है कि x में किसका गुणा है। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या है x है, तो यहाँ पर हम x और x देखेंगे। जैसे यहाँ पर a1 है तो x के साथ a1 का गुणा है, तो यहाँ पर x के साथ किसका गुणा है तो आप बोलेंगे सब 2। तो a1 का मान निकल के आ गया कितना 2। इसी प्रकार अगर हम b1 का देखेंगे तो यहाँ पर y में b1 का गुणा है, यानी यहाँ पर y में किसका गुणा है 3। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। यहाँ पर c1, अब ध्यान रखिए c1 एक अचर पद होता है। अचर पद का मतलब क्या होता है ध्यान से समझेंगे, जिसमें x और y ना हो, यानी कि यहाँ पर ना ही x और ना ही y है, इसलिए इसको हम c यानी कांस्टेंट यानी अचर। यहाँ पर हम -46 लेंगे। क्या लेंगे 46 यानी 46। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर दूसरे को देखें तो a2 यानी कि नीचे वाले को, यानी कि x का गुणा 3 में, यानी कि यहाँ पर a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा 5, c2 बराबर क्या हो जाएगा -74। ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का ये क्या निकल के आ गया, मान निकल के आ गया। चलिए हम समझ लेते हैं कुछ फॉर्मूले को। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है x = BC को BC से घटा दें, y को हम CA को CA से घटा दें, और हम अगर 1 को AB को AB से घटा दें। यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं आपको एक कोड देता हूँ। जैसे 12 और 12 का उल्टा 21 होता है, यहाँ से 12 और 21, 12 21 12 21। इसको समझ लेते हैं कि आया कहाँ से और किस तरीके से आया। तो मैं एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा आपको, आई होप कि आपको समझ में आएगा। हम एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल को आप एक मेज मान लीजिए, और इस मेज पे 3 व्यक्तियों को बैठा दीजिए। कितने व्यक्तियों को बैठा दीजिए? 3 व्यक्तियों को बैठा दीजिए। एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है और तीसरा व्यक्ति C है। हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये डाइनिंग टेबल है, ये गोल मेज है, और यहाँ पर हम खाना परोसने का काम करते हैं। हम खाने को A से न परोस के हम खाने को परोसना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? B से, यानी हम B से C पर चले तो ये क्या हो जाएगा BC। फिर C से हम कहाँ की ओर चले? A में, तो क्या हो जाएगा CA। और हम A से B की ओर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AB। अब ध्यान रखिए, अब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर हम BC को BC से घटा दें, BC को BC से घटा दें, CA को हम CA से घटा दें, और AB को हम किससे घटा दें? AB से घटा दें, तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा? फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब ध्यान रखिए,
हमने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है 12 और 21, 12 मतलब कि B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि B1 का गुणा C2 से है माइनस फिर B2 का गुणा C1 से है, A1 का गुणा A2 से है और C2 का गुणा A1 से है, A1 का गुणा B2 से है और B2 का गुणा A1 से है। अब ध्यान से समझिएगा, ये A1 और A2 और B1 और B2 और C1 और C2 की वैल्यू हम आपको पहले ही निकाल के बता दिए हैं। चलिए हम इस फार्मूले को इस वैल्यू को इस फार्मूले में रख के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। x बटे यहाँ पर B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम B1 और C2 और B2 और C1 का मान रखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम B1 का मान लेते हैं, तो B1 का मान कितना है 3, तो यहाँ x बटे हम क्या रख दें 3, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे और C2 की वैल्यू कितनी है -74, तो -74 रखेंगे, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद फार्मूले में हमारे B2 है तो B2 का मान हमारे पास 5 है तो 5 रखेंगे और C1 का मान हमारे पास कितना है -46, तो 46 रखेंगे। चलिए एक एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा x बटे 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 21 और 1 22। ये माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 का 30 की 0 हाथ लगा 3 यहाँ से 3, 5 को 20 और 3 23। अब ध्यान से समझिएगा x बटा यहाँ पर 230 में 222 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10 में 2 जाएंगे तो 8 आएगा, 2 में 2 जाएंगे तो 0 आएगा, 2 में 2 जाएंगे तो 0, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आ गया x बटे 8। ये पहले का मान आ गया। किसका मान आ गया? पहले का मान आ गया। अब हम आपको दूसरे यानी कि x बटे B1 C2 माइनस B2 C2 का C1 का मान तो आ गया। अब सेम इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे आएगा, फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको बार बार देखने से याद हो जाए। अब ध्यान से रखिए यहाँ पर C1 का मान, तो C1 का मान हमारे पास कितना है -46 यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारे पास A2 का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे आप 3 का गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। C2 का मान कितना है, तो -74 है, तो माइनस यहाँ पर 74 लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। A1 का मान कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 3 18 आएगा। इसके बाद 3 चौक 12, 12 और 1 हासिल 13। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 का गुणा जब 4 में होगा तो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, और 2 का गुणा 7 में होगा तो 7 दूनी 14 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम 148 में और 138 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 आएगा। कैसे 10 आएगा, तो 8 में 8 जाएंगे तो 0 आएगा, 4 में 3 जाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 घटेंगे तो 0 होगा। यहाँ पर y बटे 10 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार हम एक का मान निकालते हैं। चलिए मैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब से मैं इसको अगला स्टेप करता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम अगला निकाल के बताने का प्रयास करेंगे। लास्ट जो हमारा है आखिरी है, A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 1 बटे A1 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 है, और B2 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 है। माइनस है तो माइनस फार्मूले में लगाएंगे। A2 का मान 3 है, और हमारे पास B1 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। यहाँ पर कितना आएगा, तो 1 बटे 5 दूनी 10 माइनस और 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बटे 1, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 1। फाइनली अगर हम देखें तो x बटे
8 आया था, फिर y बटे कितना आया था 10 आया था, और 1 बटे 1। यहाँ तक तो बात रही नहीं, यहाँ तो हमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर हमें x का मान निकालना है तो हम x बटे 8 ले लेते हैं और बराबर में 1 बटे 1 ले लेते हैं। तो जब 8 का गुणा 1 में होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। ये हमारा x का फाइनल मान निकल कर आ गया। दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं y का मान। जब y बराबर 10 y बटे 10 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर 10 एकम 10, यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर आया वो x बराबर 8 आया और y बराबर यहाँ पर कितना 10। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से पढ़ें, समझें और कुछ सीखें। जय हिंद।